जब सुबह आपकी नींद खुली होगी तो आपने सोशल मीडिया पर हैशटैग बुरहान वानी या फिर हैशटैग अजमल कसाब ट्रेंड होते हुए जरूर देखा होगा। फिर आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर वो आतंकवादी जो सालों पहले मारे जा चुके हैं उनके बारे में चर्चाएं एक बार फिर से क्यों की जा रही हैं। तो दरअसल इसका सबसे बड़ी वजह रही है दिशा रवि, जिसे हाल ही में पुलिस ने टूल किट मामले में गिरफ्तार किया है। और दिशा रवि ही हैं जिनकी वजह से पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी से लेकर शशि थरूर, चिदंबरम और तमाम नेता सरकार पर एक बच्ची से डरने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का समर्थन करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप दिशा रवि को बच्ची कह रहे हैं तो फिर अजमल कसाब और बुरहान वानी कौन थे जो कि इतनी कम उम्र में आतंकवाद में कूद पड़े। अब ये दिशा रवि और उनके आसपास में जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई हैं तो हम हैं ना आपको समझाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, कुछ हफ्तों पहले पॉप स्टार रिहाना ने जब किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया था कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बस तब से लेकर अब तक हम सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात कर रहे हैं। रिहाना के अलावा ग्रेटा थर्नबर्ग भी इसी कंट्रोवर्सीज में आई थी जब उन्होंने एक टूल किट को शेयर किया था। इस टूल किट के बाद इस टूल किट को बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने यह भी कहा था कि ग्रेटा थर्नबर्ग पर किसी भी तरीके की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, बल्कि इस टूल किट को बनाने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और अब बस इसी टूल किट के मामले में, जिसमें कि ये तमाम स्ट्रेटेजी बताई गई थी कि किसान आंदोलन यानी कि जो कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, उसे सक्सेसफुल किस तरीके से बनाया गया है उसकी सारी जानकारी इस टूल किट में दी गई थी, जिसे गलती से शायद ग्रेटा थर्नबर्ग ने शेयर कर दिया था। उसके बाद टूल किट बनाने वालों की खोज की जा रही थी और अब इसी मसले पर दिशा रवि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि तमाम विपक्ष ये कह रहा है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है और सिर्फ विपक्ष के कुछ लोग ही नहीं बल्कि सारा का सारा विपक्ष इकट्ठा होकर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप दिशा रवि को नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से। दरअसल दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली हैं। कहा जा रहा है कि दिशा रवि के नाना नानी और दादा दादी किसान हुआ करते थे और यही वजह है कि वो किसान आंदोलन में अपने इन्हीं कृषि कानूनों के विरोध में कूदी हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि वो 21-22 साल की हैं, बेंगलुरु की रहने वाली हैं और बेंगलुरु के ही कानून कॉलेज से उन्होंने बीबीए किया हुआ है और इसी बीबीए के साथ साथ वो वीगन भी हैं, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं। और ग्रेटा थर्नबर्ग ने जो फ्यूचर फॉर फ्राइडे 2018 में शुरू किया था उसे इंडिया में लेकर आने वाली भी दिशा रवि ही हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर फॉर फ्राइडे इन इंडिया की शुरुआत की थी और बेंगलोर से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वो देहरादून से लेकर गोवा तक पर्यावरण के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मोर्चे निकालती रही हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में शामिल होती रही हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने इसी क्लाइमेट चेंज के मूवमेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय भी रही हैं कुछ सालों से। दिशा रवि के साथ वालों का कहना है कि जब कृषि कानूनों के विरोध में अलग अलग किसान संगठनों ने मार्च निकालने के लिए आह्वान किया और वो पिछले 70 दिनों से ज़्यादा प्रोटेस्ट में बैठे, ठीक उसी दौरान दिशा रवि ने भी ये निश्चय किया कि वो भी अपने दादा दादी और नाना नानी की याद में इसी कृषि कानूनों का विरोध करेंगी और आंदोलन करेंगी। और इसी समय पर उन्होंने कृषि आंदोलनों के मूवमेंट को और तेज करने की कोशिश भी की है। आपको ये भी बताते चले कि दिशा रवि के पक्ष में किसानों की यूनियंस के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम ने भी आवाज बुलंद की है। इसके अलावा कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी समेत अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने भी दिशा की गिरफ्तारी को गलत बताया है। हालांकि इसी गिरफ्तारी के बाद पुलिस रुकी नहीं है। निकिता जेकब, जो कि दिशा रवि की साथी हैं और इसी मूवमेंट में उनका साथ दे रही थी, उनके खिलाफ पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है और ये कहा है कि निकिता जेकब अभी फरार चल रही हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि पर पूरे देश भर में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ साथ पुलिस का ये कहना है कि दिशा उन लोगों में से एक थी जिन्होंने ग्रेटा थर्नबर्ग के साथ टूल किट को साझा किया था। दिशा पर टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर और उसे एडिट करने का भी आरोप है। दिशा रवि का लैपटॉप और मोबाइल को पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं है, आपको बता दें कि बीजेपी के अलग अलग समर्थकों का ये कहना है कि दिशा रवि आरोपी हैं। उनका ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। हालांकि गिरफ्तारी के विरोध में एक तर्क ये दिया जा रहा था कि दिशा रवि किस तरीके से इतनी बड़ी गुनहगार हो सकती हैं, वो सिर्फ 21 साल की हैं।
तो आपको बता दें कि इस पर बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने लिखा है कि बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र केवल एक संख्या है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून अपना काम करेगा, अपराध अपराध होता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त दिशा रवि को लेकर पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।